आज का ट्रेंड है वो चार्ट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो चार्ट पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। एक जिगजैग, दो जिगजैग, ये थर्ड, ठीक है। अब यहाँ से हम सेल की ले सकते हैं, क्योंकि हम सेल की मार्केट क्यों एनालाइज करते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रॉपर ये है ट्रेंड कह सकते हो जिसे, वो सेल का। और आप अगर 1 घंटे में देखोगे तो इंडिकेटर रूल के अकॉर्डिंग इसको मार्केट को इसको छूना था, इसके बाद मार्केट ने नीचे जाना, ठीक है। 1 घंटे में हमारा इंडिकेटर ने भी हमें सिग्नल दे दिया कि मार्केट की मूवमेंट कहाँ तक आएगी। हमने चार्ट पैटर्न ड्रॉ कर रखा था, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब ये थर्ड मूवमेंट, ठीक है। यहाँ से हम अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे सेल की एंट्री। साइड कर दोस्तों, वीडियो चलाते हुए थोड़ा स्लो होता है। यहाँ से हम अब ट्रिगर कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट का जो था, अगर 1 मिनट में आप देखोगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब ये कहे ग्रीन लाइन के नीचे हो जाए कैंडलस्टिक पैटर्न, ग्रीन लाइन के नीचे क्लोजिंग डे, तो हम यहाँ पे सेल का ट्रेड फिक्स कर सकते हैं। मेरा नेट स्लो चल रहा है। अभी यहाँ हम इसी पॉइंट पे एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। मैं मान लो यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ। अब हमारा स्टॉप लॉस लेवल क्या रहेगा, जहाँ से ये पुल बैक होगा, ठीक है। यहाँ से हम स्टॉप लॉस लेवल फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रेडिक्शन है चार्ट को रीड करके, ठीक है। ये स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है, इसे क्या है, मार्केट है अगर ये बाय का प्रेशर लेना हो तो वो इसको ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। अभी ये क्यों नहीं ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि हमने पहले कैंडल का वेट करा, दूसरी का करा, तीसरी पे एंटर करेगा, ठीक है। और जो यहाँ 1 मिनट के हिसाब से इंडिकेटर को जो हम रीड करते हैं, इंडिकेटर के हिसाब से जब मार्केट ग्रीन लाइन के नीचे क्लोजिंग दे तब। अब ये कंफर्म नहीं होता, क्योंकि हम क्या है, जब ये हम 5 मिनट में जब इंडिकेटर के हिसाब से रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, तो मैं इंडिकेटर में जो सेल की एंट्री लूँगा वो क्या लूँगा, ऐसे क्रॉस ओवर होने के बाद जब ये नीचे रेड लाइन को क्रॉस करते हैं तब यहाँ पे रिस्क होता है, इसलिए हम स्टॉप लॉस लेवल पहले ही मार्क कर देंगे, जैसे मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। और हमने सेल की एंट्री ले लिया है। अब यहाँ पे हमारे को अगर लॉस होगा $11 का होगा, अगर जाएगा तो हम कंटिन्यू करेंगे इस इंडिकेटर के हिसाब से, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल मेरे को ये दिखाना था कि जिगजैग हमें क्यों चार्ट पैटर्न की नॉलेज होती है। अब यहाँ पे हमारा सब अपना जो रेजिस्टेंस लेवल था वो अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी है, क्योंकि ये पहले सपोर्ट लेवल था, ठीक है। वैसे तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो गया था, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ था, तो अभी ये वैलिड है। अगर ये ब्रेक हो जाता तो उसके बाद ये वैलिड नहीं होता। तो अभी हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी है, तो मार्केट ने यहाँ पे सेल की पोजीशन बना दी है। हमारी दो कंफर्मेशन होगी, एक तो चार्ट पैटर्न कंफर्मेशन, एक हमारा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंफर्मेशन, और एक हमारा इंडिकेटर जो कि हमारे को सिग्नल दे रहा है 1 मिनट के अंदर। हम 5 मिनट के अंदर भी आ जाएंगे। 5 मिनट में हमारे को अभी सिग्नल नहीं मिला है कि जो सेल की पोजीशन हम बुक करते हैं वो बुक करते हैं ऐसी कंडीशन में, ठीक है। ऐसी कंडीशन में अगर ये इसको ब्रेक करे, ये ग्रीन और ब्लू को यहाँ पे ऐसा पैटर्न बनाता 5 मिनट में, तब मैं सेल का कंफर्मेशन करता, तो यहाँ एंट्री करता, जहाँ पे भी ये बनेगा, मान लो यहाँ पे बनता, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हम टीपी रखते हैं पहला, और दूसरा पॉइंट है तो उस पर कंटिन्यू करते हैं, तो वो यहाँ तक करते हैं, फिर तीसरा पॉइंट यहाँ तक, ठीक है दोस्तों।
अब लेने को हम बाइक को भी ले सकते थे ट्रेड लेने को, लेकिन उसमें रिस्क रहता है क्योंकि हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और ये इंडिकेटर भी ट्रेंड फॉलो के हिसाब से बनाया है मैंने। तो हमें ट्रेंड को फॉलो करना है, हमें कहीं पे भी एंट्री हम बाइक ही हम लेने को यहाँ से लेके यहाँ तक की एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि हमें सिग्नल आया था, ठीक है, हमें पता था कि हमारा पर ऊपर एक रजिस्टेंस लेवल है और हमने ट्रेंड, अब मार्केट में भी यहाँ से वापस आ सकती है इस पॉइंट पे। इसका रीज़न क्या है, इस पॉइंट को नोट करना, यहाँ पे प्रेशर है सेल का, यहाँ पे सेलर बैठे हैं। तो यहाँ इस पॉइंट पे देखो मूवमेंट मिली होगी आपको रेंजिंग की मूवमेंट थी, फिर उसके बाद दोबारा ऊपर। ये पॉइंट हमें ना नोटिस करने पड़ते हैं जब चार्ट रीड करते हैं, तो इन पॉइंटों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अभी के लिए फ़िलहाल हमारे पास कोई, हमने ट्रेड तो मार्क कर दिया, लेकिन ये कंफर्मेशन ट्रेड लिया, हमें 3-4 पॉइंट तो कंफर्म हुआ है। 1 मिनट के लिए हो, 1 मिनट के अंदर हमारा कंफर्मेशन एंट्री करी होगी ना, इसको छोड़ दिया होगा आप लोगों ने, इसके बाद एंट्री करी होगी तो लोगों ने यहाँ तक का स्टॉप लॉस लिया होगा। हम इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ तक का ले रहे हैं जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इसका मतलब उसको कंफर्म है कि ये ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट चेंज हो सकती है। अभी हम वेट करते हैं, देखते हैं हमारा ये क्या रहता है, स्टॉप लॉस हिट होता है या हम मार्केट में हमारे को कुछ प्रॉफिट लेके आता है। वीडियो को मैं आज लंबा लूँगा लाइव में और बाद में एडिट करके इसकी टाइम काट दूँगा जहाँ हम वेट कर रहे हैं। जैसे कि अभी इस मूवमेंट पे हम वेट कर रहे हैं, इस मूवमेंट पे आप बोर हो जाओगे, तो इसलिए मैं इसको कट कर दूँगा। एग्जैक्टली देखते हैं मार्केट जब हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगा या यहाँ से मार्केट वापस। दोस्तों जो मेरी वीडियो देखते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी दोस्त जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि जो से इनकम नहीं चल रहा कुछ एक्स्ट्रा इनकम, देखो यहाँ पे रिस्क है, लेकिन सीखने के बाद आपको रिस्क महसूस नहीं होता। अगर आप बिना सीखे इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वो बेवकूफ़ी है। क्योंकि आप ये देख लो कि कोई भी बिजनेस या जॉब भी कर रहे हो, तो जॉब भी करने के लिए पहले आपको उस प्रोफेशनल लाइन को सीखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ही है, इस लाइन में घुसने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा। देखो मैं ये नहीं कहता कि हर कोई ट्रेडर बन सकता है, क्योंकि हर किसी का माइंड कैसा ऑफ सेट है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ट्राई कर सकते हो आप। मैं फोर्स नहीं करता किसी को भी ट्रेडिंग में जाने, क्योंकि इसके लिए ना हाई नॉलेज ज़रूरी है। अगर आप इसको टाइम दोगे तो आप इसमें बढ़िया स्कोप बना सकते हो, अदरवाइज़ आपको इसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। और मैंने सिर्फ नॉलेज दी है, लेकिन क्या है कि मेरे पास फंडिंग की दिक्कत है, तो मैं ये भी मेरा डेमो अकाउंट है, रियल अकाउंट नहीं है। क्योंकि मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं इसमें इन्वेस्ट करता। ऊपर से मैं जॉबलेस हूँ, मैंने बाहर नौकरी कर रही था, ऑफर मेरे को बाहर से आ रहा है और करनाल में मेरे को मिल रही। अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर कहते ना मजबूरी में महात्मा गांधी को भी वैल्यू देनी पड़ती है। फिर लास्ट में देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो फ़िलहाल अभी मेरे पास घर चलाने के लिए थोड़ा बहुत बजट है, इसलिए मैं टिका हूँ। जब बजट ख़त्म होएगा फिर उसके बाद देखते हैं क्या डिसीज़न लेना है। मैं भी शायद मैं यूट्यूब वीडियो बनाना बंद भी कर दूँ। हाँ, अगर आप दोस्त सपोर्ट करते हो, मेरे पास कहीं से इनकम सोर्स आता है, क्योंकि मैंने यूट्यूब भी शुरू करा था कि हाँ भी मैंने देखा था यूट्यूब से थोड़ा बहुत इनकम सोर्स आता है, तो मैं सोचा था कि लेकिन उसको भी टारगेट अचीव करने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है।
टाइम क्या है कि सब्सक्राइबर पूरे करने पड़ते हैं, व्यूज़ पूरे करने पड़ते हैं। 4 घंटे पहले 40,000, 4 घंटे का ऐसे ही कुछ 40,000 घंटे का वो करना पड़ता है, 4,000 घंटे का व्यू दिखाना पड़ता है। तो बहुत फंडे है इसमें भी। यूट्यूब पर भी ऐसे पैसे नहीं कमा सकता। आप तो इसको भी यूट्यूब में भी अगर आप कोई सोच रहे हो कि आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं, ये इसमें भी बहुत सारे फंडे हैं, तब जाके कुछ इनकम होती है। वो सोर्सेज के लिए भी आपको यूट्यूब को पूरा जानना पड़ता है। अब मैं तो ऐसे ही 2 महीने फ्री था तो ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ से मेरा भी कोई इनकम सोर्स नहीं बना। मैं क्योंकि खुली किताब खुला ही चलता हूँ, सब कुछ नॉलेज। ठीक है, अगर मैं होता तो 1 महीने के बाद दूसरी एंट्री यहाँ पे लेता, जब ये मेरे को कंफर्म कर देता। ठीक है, यहाँ से लेकर फिर मैं यहाँ तक का टिक लेता, फिर जितना मेरा लॉस कवर होता ही ना होता, लेकिन मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का लेके क्लोज कर देता। फिर उसके बाद अगर आप तो जो ये थर्ड किंग जैक है, इसके बाद यहाँ से इसका ब्रेकआउट बनता है। यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा मार्केट को, और एक नीचे स्ट्रॉन्ग हमारा, क्योंकि हमारा ट्रेंड है, अगर इसने ऊपर की साइड ब्रेकआउट करा तो ये जो चेंज ऑफ करेक्टर है, जो लास्ट मूवमेंट थी, ठीक है, उसको ब्रेक करेगा। तो उसके बाद मार्केट की मूवमेंट बाय की बदलेगी, तो हम बाय के ट्रेड फाइंड करेंगे। ठीक है, इंडिकेटर और उसकी हेल्प से चार्ट पैटर्न, क्योंकि ये हमारा एक जोन है, इसको ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट रहेगी बाय की बनेगी। प्रॉपर नहीं पाएगी, वो शुरुआत होता है इनिशियल पीरियड कहते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, तो वो इनिशियल पीरियड रहेगा। उसमें भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें किस साइड जाना है, बाई के साइड जाना है सेल की साइड। अब बाई के साइड पे अगर मान लो इसका ब्रेकआउट भी करता है, तो हमें इस पॉइंट पे वेट में डिसीजन लेना पड़ेगा। सेम जहाँ जहाँ इसने स्ट्रॉन्ग प्रेशर डाला होगा, जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर है सेल का, जब बाई की मूवमेंट होगी तो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेशर देखना पड़ता है सेल का कहाँ कहाँ डाला। तो यहाँ पे मैं जूम आउट कर सकता हूँ, क्या होता है ये, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि स्ट्रॉन्ग प्रेशर था, यहाँ पे मार्केट निकली। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का प्रेशर था। ठीक है, इसलिए मार्केट नीचे गई, क्योंकि यहाँ पे हमारा चैट पैटर्न भी फॉर्म हो रहा था। अब हमें सिर्फ वेट करना है कि हमारा ये टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है। अब इसमें दोस्तों, इसमें क्योंकि ये जो टाइम है इस टाइम, क्योंकि 3 बजे के बाद मोमेंटम आती है। अभी क्या मैं भी यहाँ पे क्या आ गया, रेंजेस बनाए या स्टॉप लॉस हिट करते, लेकिन एंड ऑफ द डे जब हम देखेंगे 3-4 बजे के करीब मार्केट इसको यहाँ तक ले आएगा। अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया फिर तो हम बायर के साथ मूवमेंट को ले लेंगे, 3-4 बजे के बाद ही होगा वो decision। अगर इसने ब्रेकआउट नहीं करा तो मार्केट को नीचे की साइड जाएगा, तो नीचे की साइड यहाँ ब्रेकआउट का वेट करेंगे और सेल की एंट्री फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेंड है सेल का। बाय का अभी कोई ट्रेंड नहीं बना, तो बाई का ये इनिशियल पीरियड कह सकते हो कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है इस लेवल का, तो इसके बाद हम लोग बाई की ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, मे भी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे लग सकते हैं। तो जब ये हमारा ये टारगेट हिट या स्टॉप लॉस हिट होएगा मैं तब आऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं वीडियो में कटिंग कर देता हूँ ताकि क्या आपको वीडियो की स्ट्रेंथ कम हो। ठीक है सर।